हेलो, दिव्य नारायण मानव सेवा में आपका स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामना हम हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि दिव्य नारायण जो सेवा सभी प्राणी मात्र के लिए है और हमारा उद्देश्य यह है कि प्रत्येक भारत में हम यानी कि अपने भारत में हम प्रत्येक घर जाएं और जाकर प्रत्येक व्यक्तियों को जगाएं, क्योंकि जब तक प्रत्येक मनुष्य नहीं जागेगा तब तक इस संसार से रोग का जो है नाश नहीं होगा। रोग क्या है? रोग वो चीज़ है कि जो हमारा सुख, चैन और शांति सब अशांत कर देती है, यानी शांति को जो अशांति में बदल देते हैं। इसलिए हमारा सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप जाग जाओ, क्योंकि अगर हम नहीं जागे तो हम संसार में कितना भी धन कमा लें, कितना भी वैभव ले लें, लेकिन हम जो सुखी नहीं हो पाएंगे। सुखी हम जब ही होंगे जब हम ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। ईश्वर का बताया हुआ मार्ग क्या है? प्रकृति। प्रकृति वो माँ है जो माँ के गर्भ के बाद हमारा पालन करती है। क्यों करती है? कि माँ तो जन्म दे के हमें धरती पर ला देती है, लेकिन धरती को जो साधे हुए, संभाले हुए, धरती को जो जल है, वायु है, आकाश है, अग्नि है, पृथ्वी, ये सब धरती का ही काम है। यानी कि अगर हम धरती पे आ गए तो धरती की जिम्मेदारी है हमारा पालन करना, और पालन भी जब होता है जब हम बताए हुए ऋषियों के मार्ग पे चलते हैं। ऋषियों के मार्ग क्या हैं? ऋषियों के वो मार्ग हैं जो कि व्यक्ति के लिए एक बहुत ही सरल माध्यम है। इसलिए हर मनुष्य को ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना है, प्रकृति से जुड़ना है। प्रकृति माँ का कहना है कि जो मेरी शरण में आ जाता है वो आदि व्याधि उपाधि तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपना हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए। अच्छा क्या है कि हमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हमें क्या करना है कि 4 गिलास पानी, या तो ऐसी बोतल ले लेंगे आप, ये बजाज की बोतल है, इसमें आप जो है कम से कम 1.25 लीटर पानी भर के और हल्का गुनगुना कर लेंगे। उसके पश्चात आप इसे जो है भरेंगे, तभी जो है आपका कार्य शुभ होगा। इसलिए आप जो हैं अपना कार्य जो है ईश्वर को समर्पित करते हुए करें, जिससे कि आपका मंगल हो, कार्य शुभ हो और आप आगे बढ़ें। तो अब हम जो है दिन की शुरुआत आपके भविष्य को देखते हुए, मंगल कामना करते हुए, हमारी सभी से विनती है कि पूरा भारत, मैं एक जने की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा भारत जाग जाओ। जागने से क्या होगा? एक तो हमारा देश मजबूत होगा, दूसरा जो हमारा दवाइयों पर पैसा खर्च हो रहा है वो मानव कल्याण में लगाओ। मानव कल्याण क्या है? दीन दुखियों की सेवा करना, गौओं की रक्षा करना, और जो गरीब लोग हैं, जैसे गरीब लोगों की कन्या हैं उनका विवाह करना, गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाना, ये मानव सेवा है। इसलिए जीव अपना कुछ अंश बचा के मानव कल्याण में लगाए। मानव कल्याण में अगर हमें 1 रुपया भी देते हैं तो वो लाखों के बराबर काम करता है, क्योंकि उस गरीब के दिल से तो दुआ निकलती है, वो नारायण की दुआ है। इसलिए मनुष्य को अपना मंगल चाहते हुए सुबह प्रातःकाल उठना है, उठने के बाद 4 गिलास पानी पीना है। उसके पश्चात आप जो है अगर स्नान कर लें तो सही है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अपने घर में या किसी पास के पार्क में जाके ये पद्मासन है, पद्मासन लगाएं या सुखासन बैठें, जैसे आपका मन करे। सबसे बड़ी बात है, ये हमारे ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं, इन 2 हाथों में 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री हैं, तो इन हाथों से संसार की सारी मुद्रा बनती हैं। अगर हम पहली उंगली अंगूठे नीचे लगा लें
तो वायु मुद्रा बनती है। अगर ये टॉप दोनों नू मिला लें तो ये ज्ञान मुद्रा बनती है। और अगर ये बड़ी वाली उंगली जो अगर नू मिला लें तो शून्य मुद्रा बनती है। ये अगर दोनों उंगली के साथ मिला लें तो आपकी जो है प्राण वायु मुद्रा बनती है। और अगर ये पहली उंगली और ये दो उंगली यहाँ मिला लें तो ये अपान वायु मुद्रा बनती है। तो ये जितने भी मुद्राएं हैं सब हमारे शरीर को शुद्ध करती हैं, रोगों का नाश करती हैं। इसलिए व्यक्ति को 2-3 मुद्रा का विशेष ध्यान कर ले। जैसे कि पहली उंगली अंगूठे के नीचे है और 2 उंगली बराबर में है। इससे क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है जो कमज़ोर हो रहा है उसे बल मिल जाता है, रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है और बीपी हाई और लो नहीं होता। अपान मुद्रा जिन लोगों को सीढ़ी पर चढ़ने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, सांस फूलता है, वो इस अपान वायु मुद्रा को करें। फिर ध्यान से देखें, ये हमारा हाथ है, पहली उंगली यहाँ जाएगी और ये 2 उंगली जो बच रही है ये इस अंगूठे टकरार हो जाएंगी। अपान वायु मुद्रा करने से हार्ट संबंधित जितनी बीमारियाँ दूर होती हैं। अब हम आपको देर ना करते हुए कुछ प्राणायाम के बारे में बताएंगे। प्राणायाम वो चीज़ है कि हमारे शरीर से प्राणों की रक्षा करता है। इसलिए व्यक्ति को अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए और नारायण से जुड़ना चाहिए। नारायण वो पवित्र महाग्रंथ है जिसका ऋषियों ने बहुत बयान किया, वर्णन किया है, जिसके द्वारा जीव जो है नर से नारायण के दर्शन कर सकता है। क्यों कर सकता है? नर और नारायण एक ही पहलू के दो वो रूप हैं, यानी कि एक सन है तो एक मूर्त है। इसलिए हमें अपना जीवन सफल बनाते हुए और मनुष्य जीवन में जो हम आए हैं इसे पवित्र बनाते हुए उस नारायण से जुड़ना है, क्योंकि नारायण ही हमारे जो है तारणहार है, मुक्ति दाता है। अब हम जो है आपको प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं। प्राणायाम वो क्रिया है कि हमारे संपूर्ण बॉडी को शुद्ध करते हैं और शरीर में विभिन्न बीमारियों का नाश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओम का जाप। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् और मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् और मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् और मोक्षये मामृतात्। हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो प्रत्येक श्वास में शक्ति का संचार करते हैं, जिनकी शक्ति से जगत का लालन पालन विधि पूर्वक हो रहा। हमारी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई हमें इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त करें और मोक्ष की प्राप्ति कराएं। जिस प्रकार ककड़ी बेल में पक जाने के बाद बेल रूपी बंधन से मुक्त हो जाती है, हम भी उसी प्रकार इस संसार रूपी बंधनों से मुक्त हो जाएं और आपके चरणों की अमृत धारा का पान करते हुए आप में प्रभावित में लीन हो जाए। ये भगवान शिव का अमृत मंत्र है। इसका जप करने से अकाल मृत्यु का नाश होता है, रोगों का नाश होता है और भयंकर जानवर जो इस धरती पे हैं, जिसके काटने से जीव के जो प्राण पखेरु हो जाते हैं, यानी जीव जो मृत्यु लोक पहुंच जाता, वो भी भयंकर जीव उसके आगे मस्तक करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और भगवान शिव की कृपा से वो जीव से भी उसकी रक्षा होती है। और ये मंत्र जो है आपको असाध्य रोग हैं जैसे भी बीमारियों से भी आपको छुटकारा दिलवाएगा। नित्य इस मंत्र का 3 बार रोज जप करना चाहिए। ये भगवान शिव का बहुत ही अमृत और अनमोल मंत्र है। ठीक है, भस्त्रे का प्रणाम करेंगे। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, गहरा लंबा श्वास, ये आम का पेड़ है। आम के नीचे प्राणायाम करने से जीव जो है नारायण के बहुत करीब पहुंच जाता, इसलिए अपने घर में आम का वृक्ष है जरूर लगाना चाहिए। और आंवले का वृक्ष भी बहुत बढ़िया है। आंवले का वृक्ष लगाने से भी भगवान नारायण और लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसलिए आप अपने घर में ये देव 2 दिन वृक्ष जरूर लगाएं, जिससे आपको जो है ईश्वर के समीप पहुंचने में आसानी रहे और आपका जीवन सुखमय हो जाए। तो भस्त्रे का प्रणाम करेंगे।
मुंह बंद रहेगा, नासिका से श्वास खींचेंगे। शुरू में हल्के हल्के करेंगे, क्योंकि प्राणायाम क्रिया जो है बहुत सरलता से करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में प्राणायाम के द्वारा हानि हो जाती है और लाभ की जगह हानि मिलती है। इसलिए प्राणायाम को धैर्य से करना चाहिए, आसन में बैठते हुए चलना चाहिए, मुद्रा को करते हुए करना चाहिए, क्योंकि बिना इसके आपका प्राणायाम सिद्ध नहीं होगा। और नीचे जो है लाल रंग का कपड़ा या जो भी आपका तरल हो, जो ज़मीन से अर्थिंग ना ले, ऐसा वस्त्र बिछाना चाहिए, जिससे कि हमारी जो है ऊर्जा धरती ना पिए और हमारा तप जो है हमारे चक्रों के द्वारा हमारे शरीर से यानी चोटी तक पहुंच जाए। इसलिए हमें जो है विशेष ध्यान करते हुए, अपना जो है मंगल करते हुए इस प्राणायाम को करना चाहिए। प्राणायाम जो है संसार में सबसे बड़ी विद्या है, इसके द्वारा बड़े से बड़े बीमारी का नाश होता है। अगर किसी को विश्वास ना हो तो दिव्य नारायण मानस सेवा से संपर्क करें और प्राणायाम के राज जाने। प्राणायाम जो है हमारा जीवन है। क्यों है कि जब हमारी उत्पत्ति होती है तो हमारे शरीर में 5 प्राण कार्य करते हैं, नीचे अपान, फिर प्राण, फिर उदान, फिर व्यान, फिर समान। इन 5 प्राणों से शरीर का संपूर्ण बॉडी काम करती है, हर नस नाड़ी काम करती है। संपूर्ण बॉडी को जो आपको प्रकाश दे रहा है, बल दे रहा है, वो प्राणायाम क्रिया के द्वारा मिलता है, 5 प्राणों के द्वारा। इसलिए हमें जो है अपने जीवन में प्राणायाम जरूर करने चाहिए, जरूर करना चाहिए। इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमारे शरीर से रोगों का नाश भी होता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम हम कर रहे हैं, इसके क्या लाभ हैं? भस्त्रिका करने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, और जो हमारे फेफड़ों में 7 करोड़ 30 लाख छिद्र हैं, उसमें मात्र 2 करोड़ छिद्र खुले रहते हैं, बाकी बंद पड़े रहते हैं। अगर व्यक्ति को अपने को स्वस्थ रखना है और कौन मना करते हैं, बोले 11 बजे आएंगे, भाई वो पूजा कर रहे हैं, बोला अभी कोई ना मिला कि 11 बजे पहले। मैंने कहा था, बोले वो अभी ना मिलेगा, कोई भी बात हो गई मेरी। हाँ, तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से क्या होता है कि हमारे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलते हैं और मस्तिष्क संबंधित जितनी बीमारी हैं, चाहे वो आंखों के रोग हैं, चाहे नाक के रोग हैं, चाहे गले के रोग हैं या कान के रोग हैं, वो पहली बात तो होते नहीं हैं, अगर हो गए तो सहज ही ठीक हो जाते हैं। भस्त्रिका जो है श्वास रोग, दमा रोग, खांसी, लीवर, किडनी सब में लाभ पहुंचाता है। इसलिए भस्त्रिका जो है बहुत धैर्य से करना चाहिए, यानी कि मुख बंद, नासिका से सांस लेंगे। भस्त्रिका के बाद हमें क्या करना है कि 15 सेकंड का हमें जो विश्राम लेना है, यानी कि शांत रहना है, बिल्कुल कोई अगला प्राणायाम नहीं करना है, पहले शरीर को जो है शांत करना है। एक घड़ी रख लेंगे अपने पास, उसमें जो है 15 सेकंड आराम से देखेंगे, उसके पश्चात ही अगला प्राणायाम करेंगे। अगला प्राणायाम में क्या है? कपालभाति। कपाल क्या है? ये हमारा मस्तिष्क जो कपाल कहते हैं। जिस समय व्यक्ति की मृत्यु होती है तो इस कपाल के अंदर जो प्राण रुके रहते हैं, जो नीचे ठहर जाते हैं, वो हम जो है बाँस की क्रिया के द्वारा, यानी कि एक बाँस लेते हैं, उसमें कुल्हड़ लगाते हैं, थोड़ा गाय का या जो भी घी गिरते हैं, उसे सिर पे हल्का सा पहले पिलाते हुए फिर हम टच करते हैं। तो कपाल क्रिया करने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है वो ये ऊपर चोटी में आ जाती है।
और जीव जो है शिवलोक को पहुंच जाता है। इसलिए हमें शुरू से ही यानी बाल्यकाल से ही कपाल भारती का अभ्यास बच्चों को कराना चाहिए। कपाल भारती करने से बच्चों की हाइट बढ़ती है, पेट के रोग नहीं होते, आंखें कमजोर नहीं पड़ती। आजकल आप देखते हो कि बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चश्मे लग गए। क्यों रख रहे हैं? कि उनके मस्तिष्क में रक्त का संचार नहीं पहुंच गया, जिससे जो रेटिना के अंदर आपकी रोशनी या रक्त का संचार बहता है वो रुकने लगता है, जिसके कारण हमें लेंस के चश्मे लगाने पड़ते हैं और हमारे बच्चों की निगाहें कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए हमें बचपन से ही अपने बच्चों को जो है योग अभ्यास कराना चाहिए, आसन कराना चाहिए, प्राणायाम कराना चाहिए, जिससे उनका बाल्यकाल जीवन सुख में बीते और आनंद में बीते। इसलिए हमें अपने घर में अगर सुख शांति लानी है तो हमें योग अपनाना पड़ेगा। योग जो है आदिकाल से चला हुआ आ रहा है। भगवान कृष्ण ने भी योग करा है, राम ने भी योग करा है, पतंजलि ऋषि ने योग करा है और बड़े बड़े संतों ने योग करा है। योग के द्वारा ही जीव जो है मुक्ति पाता है। इसलिए जीव को अपने जीवन में अपना मंगल करते हुए जो है योग को अपनाना चाहिए। योग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश है। ये हमारे जीवन में जब तक नहीं आएगा, जब तक हम रोगों से मुक्ति नहीं खाएंगे, चाहे हम करोड़ों दवाइयाँ खा लें। दवा का काम है रोग को दबाना, रोग से मुक्त नहीं करना है। लेकिन योग जो है जीव को रोगों से मुक्त भी करता है और स्वस्थ भी करता है। तो हम अगला प्रणाम करते हैं कपाल भारती। कपाल ये हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क के अंदर 3 हड्डी हैं, एक इधर एक बीच में। जब हम कपाल भारती के द्वारा चोट मारते हैं तो इस मस्तिष्क में पड़ती है और हमारा जो शिव द्वार खुलता है। शिव द्वार क्या है? इन 2 बाहों के बीच में जो हमारी रेखा बन रही है, ये शिव द्वार है। शिव द्वार में ही शिव रहते हैं जो जीव का आत्म कल्याण करते हैं। इसलिए हम श्वास बाहर छोड़ेंगे, पेट अंदर। पेट क्या है? पेट वो हमारा यंत्र है जो हमारी बॉडी को ऊर्जा दे रहा है। इसलिए हमें श्वास से बाहर, पेट अंदर, इस तरीके से करेंगे। कंधे नहीं हिलेंगे, कुछ नहीं हिलेगा, बिल्कुल शांत, सीधे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। जैसे गंगा में लहरें आ रही हैं, ऐसे हमारे पेट में लहरें आ रही हैं और लहरों से हमारे प्राण जो उद्गम हो रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ आ रहे हैं। पेट की सूजन, पेट का दर्द और गुर्दे में पथरी जो हो जाती है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि इस कपाल भारती से संपूर्ण नीचे का क्षेत्र जो शुद्ध हो जाता है और जब ये क्षेत्र शुद्ध हो जाता है तो हमारे शरीर में कोई भी आदि व्याधि उपाधि यानी संसार के 3 दोष हैं जो रहते हैं और वो मिट जाते हैं। क्योंकि आदि व्याधि से हमारे 3 दोष और पैदा होते हैं, यानी वात, कफ और पित्त। इन तीनों से रहते हुए जीव कभी भी जो रोग मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि ये तीनों दोष समान न हो जाएं। इसलिए जीव को जो है बहुत धैर्य से अपने जीवन को चलाना है। क्योंकि अगर जीवन में कोई रोग लग जाता है तो वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? कि वो अपना जो है रिश्तेदार मेहमान बन जाता है। इसलिए हमें रोगों को रिश्तेदार मेहमान नहीं बनाना है, ब्रह्म काल में उठना है और 4 गिलास पानी गुनगुना करके पीना है, जिससे जो आपकी नस नाड़ियों में जमा हुआ मल है भाग रहा है, पथरी जो आपके गुर्दों में हो जाती है वो फूट फूट के बाहर आए, ताकि आपका जीवन स्वस्थता की तरफ बढ़े। इसलिए बहुत धैर्य कपाल भारती करना है। कपाल भारती करने से जो है हमारा नाड़ी तंत्र सुचारू रूप से कार्य करता है। शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ी हैं जो संपूर्ण बॉडी को आपको रक्त का संचार दे रही हैं। यानी कि बालों से लेके और आपके कंधे, आपकी कोहनी, आपका पेट, आपके कूल्हे, आपके घुटने और आपके अंगूठी, ये सब जो हैं 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियों का योगदान है। इसे हमें जो है दोस्ती करनी चाहिए। और ये कपाल भारती बहुत धैर्य से, जैसे मैं आपको बताया कि श्वासें बाहर और पेट अंदर।
एक बात विशेष और ध्यान रखनी है कि जब हम प्राणायाम करें तो हमारे मुख से सांस नहीं आएगी, इन नासिकाओं से सांस आती है। क्योंकि नासा से सांस लेने में क्या लाभ है, नासिकाएं के अंदर हमारे चंद्र और सूरज नाड़ी रहती हैं, जिसके द्वारा हमारी सुषमा नाड़ी के द्वारा ही 72 करोड़ 72 लाख 10,000 210 नाड़ियों को शुद्धि मिलती है। दूसरी बात ये, जो हमारे ये फेफड़े हैं दो, दायां और बायां, ये भी स्वस्थ होते हैं, क्योंकि हमारे फेफड़ों के अंदर 7 करोड़ 30 लाख छिद्र हैं, जो कि मात्र अगर व्यक्ति सुबह टहल रहा है, थोड़ा अभ्यास कर रहा है, तो उसके 2 करोड़ खुले रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं रहा, उसके पता नहीं करोड़ खुल रहे हैं या 50 लाख, इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। ये तो उसकी बीमारी के ऊपर आधारित है। इसलिए हमें बीमार नहीं होना है, स्वस्थ रहना है और जीवन में ऋषियों के रास्ते चलना है। ऋषि कैसे कहते हैं, ज्ञान को, जो हमारे अंदर आत्मज्ञान भर दे उसका नाम है ऋषि। और ये ऋषि कभी अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, हमेशा समाज के ही कल्याण में लगे रहते हैं। इसलिए ऋषियों की बात मन से और जरूर माननी चाहिए, क्योंकि ऋषि हमारे हितैषी हैं। इसलिए हमें कपाल भारती भी ऋषियों के द्वारा बताया हुआ प्राणायाम है। इसके पश्चात जो हमारे गर्दन है, ये ठोड़ी है, इस ठोड़ी को हम क्या करते हैं कि यहाँ कंठ से दबाते हैं नुकर के। ठोड़ी दबाने से क्या होता है, ये जो हमारे कंठ के अंदर नसों का जाल है, श्वास नली भी है, यानी सांस लेने की नली और खाने की नली, इस नलियों में अवरोधक पैदा हो जाता है, जिसके कारण टॉन्सिल बन जाते हैं, थायराइड की मात्रा बढ़ जाती है, और कभी कभी वो ऑक्सीजन न मिलने से वो गांठें जो है कैंसर में परिवर्तित हो जाती हैं। जब वो गांठें बड़ी हो जाती हैं तो हमें खाने में दिक्कत होती है, और जिसके कारण हमें फिर जो है डॉक्टर क्या करता है कि डॉक्टर ही घोषित कर देता है कि आपको जो ये कैंसर के दोष हैं। उसमें क्या होता है, जब हमें खाने में दिक्कत आती है तो वो यहाँ से कट मार के एक नली गिर देता है, जिसमें हम जो है हल्का लिक्विड लेते हैं, यानी कि हम कोई भी ठोस चीज़ नहीं खा सकते। इसलिए हमें अपने जीवन को अगर स्वस्थ बनाना है और आनंद में लेना है तो हमें ये ठोड़ी को कंठ से कूप से कम 10 बार लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए कि 10 जो हमारी इंद्री हैं, और 10 इंद्रियों के द्वारा ही हमारे शरीर का पालन हो रहा है। इसलिए हमें जो है श्वास भरनी है और थोड़ी कंठकूप से बिल्कुल दबा देना है, बिल्कुल श्वास नहीं लेने। सांस लेंगे तो कंठ हटा लेंगे, फिर ध्यान से देखेंगे, श्वास भरेंगे, ये हमारा पेट है, इसे भी हमें अलग से खींचना है। कैसे, श्वास भरेंगे पहले, फिर जोड़ेंगे और पेट को खींचेंगे अंदर। इससे क्या होता है कि जो हमारे पेट में अधिक गैसें बनती हैं, वायु बनती हैं, वो धीरे धीरे करके सब समाप्त हो जाएंगी और हमारे पेट में राहत मिल जाएगी। इसलिए मनुष्य को अपना मंगल करते हुए पेट को अंदर खींचना चाहिए और भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। कैसे कि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, प्रभु तेरी लीला है निराली, और तेरी लीला से कोई नहीं बच पाया, ऐसा नारायण का चिंतन करना चाहिए। क्योंकि नारायण जो हैं हमारे तारणहार हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम वो प्राणायाम है जिसके करने से हमारे मस्तिष्क का दर्द सही होता है, बालों का जो काले होते हैं बाल गिरते नहीं हैं, आँखों की ज्योति बढ़ती है, नासिका के रोग बढ़ते हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं, बलवान होते हैं। इसलिए हमें जो है अपना जो है मंगल चाहते हुए ये कार्य करना चाहिए। कैसे, ये 2 उंगली यहाँ माथे पे और बाएं से सांस लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, फिर ध्यान से देखें आप, यानी कि हमने जो है बाएं से सांस ली, इससे रोक लिया, इससे छोड़ दिया, जिससे छोड़ा इससे वापसी, और बंद कर दो, इसे छोड़ दिया, फिर बाएं से,
ये सांस क्रिया जो है हमारी प्राण क्रियाओं से जुड़ती है, इसलिए हमें जो है इस क्रिया को रोज करना चाहिए। लंबा गहरा श्वास, फिर देखेंगे बाएं से लेंगे, बाएं को बंद करके दाएं से वापसी, बाएं। शुरुआत 5 मिनट करेंगे, बढ़ाते बढ़ाते आप इसे जो 20 मिनट तक ले जाएंगे। इससे आपका हार्ट मजबूत होगा और हार्ट के जितने रोग हैं खत्म हो जाएंगे और लीवर भी मजबूत होगा, रक्त का संचार सुचारू रूप से बॉडी में होगा। इसके बाद हम करेंगे उज्जाई। कैसे करेंगे? सांस भरेंगे, लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा श्वास बंद, श्वास के द्वारा लंबा गहरा श्वास खींचेंगे, मुख बंद रखेंगे और नासिका छान लेंगे लंबा गहरा। उज्जाई प्राणायाम करने से क्या लाभ है? उज्जाई करने से गले के रोग, यानी कि जो हमें खांसी हो जाती है, खांसी नहीं होगी। और गले के द्वारा ही हम अन्न खाते हैं, अन्न अंदर जो पहुंचेगा शुद्धिकरण होगा, जिसके कारण आपका जीवन में दिव्यता आएगी, प्रकाश आएगा और आप पूरे वर्ष बुखार भी जैसी भयंकर बीमारी से दूर रहेंगे। क्यों रहेंगे? कि उज्जाई करने से रक्त के कण साफ होते हैं और शरीर के अंदर रोगों का नाश होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी, ये दोनों उंगली जो कानों के अंदर, गहरा लंबा श्वास, ब्राह्मणी प्राणायाम वो प्राणायाम है जिसे करने से जीभ का जो है क्या होता है, जो मस्तिष्क का संतुलन है वो शांत होता है। और आंद्रता के शिकार जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, दिल धड़कता है, वो शांत होगा। और जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल में लगे रहते हैं, 24 घंटे गेम देखते रहते हैं, उन बच्चों का भी मस्तिष्क जो है अपनी पढ़ाई में लगेगा। इसलिए बच्चों को जो है ब्राह्मणी प्राणायाम जरूर कराया जाए, जिसके उनके जीवन में जो है विकास हो जाए। हाँ, मेरे नगर में भोले आया है और प्रभु कैसा है तुम्हारा है, यानी मेरे कण कण में भगवान भोलेनाथ और नारायण समाये हुए हैं। और ये कैसी प्रभु तुम्हारी माया है जो आप इस हृदय में बैठ के सभी का मंगल कर रहे हो, सभी का भला कर रहे हो, सभी का कल्याण कर रहे हो, क्योंकि आप जो है सबके हृदय में नारायण रूप में वास कर रहे हो। आपकी ये कैसी माया है, कैसी निराली है कि जो है आम का पेड़ भी के रूप में आप हमारे समीप बैठे हुए। ये प्रभु आपकी लीला अनंत है, इसका कोई था नहीं है, कोई इसका पार नहीं है। इसलिए जो है अब हम क्या करेंगे? ओम का जाप। ओ
नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 6, नारायण 107, नारायण 8। ओम ओम। अब हम क्या करेंगे कि इन पैरों को खोल लेंगे, क्योंकि पैरों में अकड़न आ जाती है पद्मासन लगाने से। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपके शरीर में भयंकर बीमारियों का नाश होता है और आप जो है अपना मनुष्य जीवन सहज और सरलता से जी लेते हैं। क्यों जी लेते हैं? जिस शरीर में रोग नहीं होते हैं माँ नारायण की कृपा होती है, और जहाँ रोग आ जाते हैं तो नारायण नाराज हो जाते हैं। नारायण को मनाने के लिए क्या करना है कि हमें एक रोटी गऊ की निकालनी है, एक रोटी कुत्ते की निकालनी है, कुछ टुकड़े जानवर पक्षियों के निकालने हैं, जिससे नारायण खुश हों और हमारे रोग का नाश हो। कभी कभी जो है गंगा में तालाब में जाके मछली को भी थोड़ा दाना गिरना चाहिए, जिससे जो है भगवान वासुदेव प्रसन्न हो और हमारे शरीर में आने वाले रोगों को दूर करें। तो हमने अब आपको प्राणायाम बताए, अब हम आपको 2-3 आसन बताएंगे, जिसे करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अभी हमें जो है थोड़ा पैरों को हिला रहे हैं, जिससे जो है रक्त का संचार सुचारू रूप से बॉडी में आए और हम जो है आगे की आसन करें। ठीक है, तो धीरे धीरे हम जो है ये घुमा लेंगे हल्के हल्के, ताकि हमें जो है कोई भी आसन करने में परेशानी ना हो। क्योंकि जब तक शरीर का कोई भी भाग अकड़ से दूर नहीं होगा, अकड़न ख़त्म नहीं होगी, तब तक हम कोई क्रिया नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम जो है थोड़ा इन पंजों को घुमा रहे हैं, ताकि जो है राहत मिले, शरीर स्वस्थ हो। धीरे धीरे जो है हम करते हुए जा रहे हैं। जीवन आनंद में बीत रहा है और हमारे जीवन में सुख चैन आ रहा है, क्योंकि बिना खुशी के हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हमारा जीवन जो है ईश्वर के अधीन है, इसलिए हमें ईश्वर की कृपा मानते हुए इस कार्य को करना है, ताकि हम जो है मुक्ति की तरफ बढ़ें और अपना जीवन सुख में बिताएं। हम सभी की कामना करते हैं कि सब जो है आनंद में जीवन बिताएं, उनके जीवन में खुशियाँ आवें, उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो, ऐसा दिव्य नारायण की सभी को कामना करते हैं कि जो है प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सही रास्ते चले, आनंद उठाए और उस नारायण से जुड़े। क्योंकि नारायण जो है सबके तारणहार हैं, सबके बाध्य विधाता हैं और नारायण सभी का मंगल चाहते हैं। आराम से जो है इसे करेंगे, जिससे कि आपका जीवन स्वस्थ हो जाए। आनंद नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण नारायण। पैर फैला लेंगे, हल्के हल्के करेंगे। दोनों हाथों को मिलाएंगे अंगूठों पे, कौनी नीचे और सिर घुटनों पे।
एक बार फिर दोनों अंगूठे पकड़ लेंगे कोनी जमीन से। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, बंद नाम हो हृदय में प्यार जब तन से निकले, इतना करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम हृदय में जब प्राण तन से निकले। ये आसन जीव के लिए इतना अहम रखते हैं, इतना अहम रखते हैं। अगर जीव ना करे तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा। दुखी क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आसनों में ईश्वर का नाम है। हाँ, जितनी भी गंगा की धाराएं हैं, यानी हमारे जो मस्तिष्क में गंगा, आकाश गंगा, वो सब इन आसनों के द्वारा ही मुक्ति दिलाती है। दूसरा आसन हम करेंगे, सीधे हो जाएंगे। हल्के हल्के कोई भी आसन जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, धैर्य के साथ करना चाहिए, क्योंकि धैर्य ही जीवन है और जीवन ही जो है आगे की हमारी प्रतिक्रिया है। चलना कौन सिखाता है? जीवन। आराम से करेंगे और हलासन करने से कमर के रोग, गले के रोग, पैर के रोग, क्योंकि पेट भी जब ही सही रहता है जब हम ये जो आसन करते हैं। आसनों में हमारी मुक्ति है। एक बार और करेंगे। यहीं से ये जो हो जाएगा सर्वांगासन। सर्वांगासन से जो है बाल नहीं गिरते हैं, आंखों की ज्योति नहीं गिरती है, नेत्र ज्योति बढ़ती है। और इसी में हम पद्मासन भी लगा के पद्मासन सर्वासन में कर लेते। इसी को अगर नीचे कर लेंगे तो ये हो जाएगा मछली आसन। ये हम आपको जो है आसन बताए, प्रणाम बताए, आप अपने जीवन में सब उतारें। दिव्य नारायण आप सभी का मंगल करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपको बधाई देता हूं कि आपने जो मेरा ये प्रोग्राम आज देखा। आप इसे देख कर अपने जीवन में एक शिक्षा लेंगे कि हमें जो है आज से ही जागना है। सोते रहने से कोई लाभ नहीं है, सोते रहने से बीमारियां बनेंगी और जीवन जो समाप्ति की तरफ जाएगा। इसलिए आप अपने जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं, नारायण के द्वार जाना चाहते हैं, तो आप जो है अपने जीवन में सुबह उठने की आदत करें, 4 गिलास पानी पिएं और ये आपको बताया कि जो प्राणायाम और आसन का अभ्यास करें, जिससे आपके जीवन में दिव्यता आएगी और आपके शरीर से रोगों का नाश होगा और आप चिंता से मुक्त हो जाओगे। इसी कामनाओं के साथ मैं पंडित जयशंकर शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का शुभ चाहने वाला आपके अपने हृदय का पंडित जयशंकर शर्मा आपके लिए शुभ सोचता है। आप जागो, अपना उद्धार करो। दिव्य नारायण मानव सेवा का यही कहना है।
कि आप जो है अपने को प्रकाशमान बना लो और नारायण की शरण में पहुंच जाओ। इससे ही आपकी मुक्ति होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।